आज की वीडियो थोड़ी हटकर है। आज की वीडियो है दोस्ती की अनोखी कहानी के बारे में। वो दोस्ती जो दुनियावी एतबार से तो सिर्फ 5 साल की थी और एक दोस्त जहाने फानी से कूच कर गया, लेकिन दूसरा दोस्त 36 साल से लगातार उसकी बरसी पर 12 रबीउल अव्वल को उसकी कब्र पर फातिहा खानी के लिए जाता है और अपने बच्चों को भी हमरा ले जाता है। आज इसी कहानी पर रोशनी डालूंगा। ये कहानी है मेरे वालिद साहब मियां आफ्ताब रहीम और उनके कॉलेज के ज़माने के दोस्त ताहिर जवेद शहीद की, जिन्हें ज़माना तालिब इल्मी में ही शहीद कर दिया गया। और वो बच्चा मैं हूँ जो उनके हमरा हर 12 रबीउल अव्वल को फैसलाबाद उनकी कब्र पर जाते हैं। अब बताता हूँ कि हर साल हमारा 12 रबीउल अव्वल का दिन कैसा होता है, थोड़ा व्लॉगिंग का तड़का लगाकर। सुबह 8 बजे वालिद साहब के साथ अपनी गाड़ी में निकले। रास्ते में वालिद साहब के दोस्त उस्मान फरूक और एक दूसरे दोस्त उनायतुल्लाह खान साहब जो कि इंतकाल कर चुके हैं, उनके बेटे हमजा को हमरा लिया और एक पुरतकल्लुफ नाश्ते पर पहुंचे जहां पे मटन निहारी, मटन पाए, लाइव नान लग रहे थे और ये दावत वालिद साहब के दोस्त आकिब भाई की तरफ से थी। इसके बाद हमने तैयारी पकड़ी और हम निकल पड़े फैसलाबाद की तरफ। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ी को दौड़ाया। वालिद साहब अपने शहीद दोस्त को याद करते गए और दोस्ती के किस्से सुनाने लगे कि कैसे 1984 से 1979 का वक्त कॉलेज में गुजरा और कैसे आज तक उस शहीद दोस्त की फैमिली के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अब चूंकि टका के देसी नाश्ता किया था, नींद के झोंके तो मस्त थे। सूखे की स्टॉप पर रुके। शॉप पर मौजूद भाई साहब को कहा कि भाई साहब टाइट सी कॉफी बना दें, तो भाई साहब ने कप में दूध, कॉफी और चीनी मिक्स की और हमजा भाई ने इसकी कुछ सिनेमेटिक शॉट लिए। अब कॉफी ले ली थी तो उसके बाद जरा उसकी मार्केटिंग भी जरूरी थी, शशके भी तो दिखाने थे ना, एवं तुसी समझो कितने मजाक ही कर रहे हैं। फिर दोबारा फैसलाबाद की तरफ सफर शुरू हुआ। कॉफी की चुस्की लेने के साथ साथ गहरी सोच में गोताजन होने की एक्टिंग की। हमजा ने कहा मेरी वीडियो भी बनाई जाए, एक्टर मैं भी अच्छा हूँ। फिर इस बारे में बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा अच्छा एक्टर है। वैसे हमजा भाई घोल के में नहीं लेना, एक्टिंग भी अच्छी करते हैं और प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी। खैर ये थी ब्रांड प्रमोशन हमजा भाई की। इसके बाद हम फैसलाबाद इंटरचेंज के अंदर दाखिल हुए और फैसलाबाद से रामदवाली गांव की तरफ मुड़े जो हमारी आज की मंजिल थी। मोटरवे से उतरकर शहर की सड़क पर आना असियत से कम नहीं। मोटरसाइकिलों, ट्रेलरों, चिंचियों, रिक्शों और ट्रैक्टरों से जूझने के बाद आखिरकार हम ताहिर जवेद शहीद के मामू अब्दुल सत्तार के घर पर पहुंचे। हर साल 12 रबीउल अव्वल से पहले इस घर में रंग रोगन और तज़य्युन और आराइश का काम किया जाता है ताकि मेहमानों को भला लगे। पानी शानी पीकर कब्र की तरफ रवाना हुए। बाकी साथियों से मुलाकात वहाँ ही हुई। ताहिर जवेद शहीद के भाई आसिफ जवेद हमारे साथ थे। धूप काफी थी जिसकी वजह से वालिद साहब को छतरी का सहारा लेना पड़ा और अपने आप को सेव करते करते रिमके कब्रिस्तान की तरफ पहुंचे। यहाँ ये बताता चलूँ कि ताहिर जवेद शहीद की कब्र उनकी आबाई ज़मीन फैसलाबाद के गांव रामदवाली में मौजूद है, जहां पे उनके मामू अब्दुल सत्तार हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी बचपन से इस इलाके में आ रहा हूं तो इस इलाके से मेरी भी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। फातिहा खानी की सबसे पहले मैंने इस जगह के इर्द गिर्द खेतों का जायज़ा लिया, ताज़ा हवा में बैठे। यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी मौजूद है जिसमें हम बचपन में नहाते रहे हैं। इन सब चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद हम सब ने कुरान खानी की। इमली के दरख्त का मैंने बखूबी जायज़ा लिया और ये भी हमजा भाई का आइडिया ही था कि ऐसे पोज दें। कुछ तस्वीरें लीं क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं और हम में से कौन कब इस दुनिया से चला जाए और जाने के बाद कब ये तस्वीरें यादगारी के तौर पर देखी जाएं, कुछ पता नहीं। यहाँ से फ्री होकर लंच का टाइम हो गया। हमजा भाई खाने के दुश्मन हमेशा से हैं, जो कि देखने से भी पता लगता है। खाने से फ्री होकर हस्बे मामूल सियासत और बच्चों के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल हुआ। इसी के साथ लाहौर वापसी की तैयारी हुई। मेज़बानों से सलाम दुआ हुई और लाहौर के लिए निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचे तो पता लगा कि हमारे मुल्क का फ़ख्र अरफा करीम, जो कि यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी, उनका गांव भी पास ही था और वो यहाँ पर ही दफन हुई। ख़ास तौर पर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से लगाव रखने वाले लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल थी और देखकर अच्छा लगा कि उसके अहले इलाका ने उसकी याद को महफूज रखा हुआ है और वो उसे खराज अकीदत पेश करते हैं। आरफा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की और साथ साथ इस मुल्क के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए भी दुआ की। उम्मीद है आपको ये सफ़रनामा पसंद आया होगा।
फिर किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।